इस वीडियो में मैं आपको एआई या फिर चैट जीपीटी से पैसा कमाने के 5 तरीके बताने वाला हूं। और अगर एक्चुअल में एआई से पैसा छापना है ना, तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो है, क्योंकि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं जो कि बस यूट्यूब पर एआई के बारे में ज्ञान देकर पैसा कमा रहा है। मैं एक्चुअल में एआई से पैसा कमा रहा हूँ और हर घंटे हर मिनट कमा रहा हूँ। ये बोलते हुए भी मेरे लिए बहुत सारे एआई रोबोट्स काम कर रहे हैं जो कि मुझे धड़ाधड़ पैसा कमा के दे रही हैं। और इस वीडियो में बताए हुए तरीकों को यूज करके महीने के लाखों तो क्या करोड़ों रुपए भी आराम से कमाए जा सकते हैं। तो चलो जानते हैं पहला तरीका है कि सबसे पहले एआई को समझो। अब ये जानो कि एआई काम कैसे करता है। एआई को डिजाइन इस तरीके से किया हुआ है कि वो लोगों की तरह एक्ट करे। एआई दुनिया की किसी भी चीज से डाटा ले सकता है कि पहले हिस्ट्री के अंदर क्या चीजें हुई हैं, अभी क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, इंसान किस चीज को किस तरीके से करते हैं, इंसान क्या गलतियां करते हैं, क्या सही चीजें करती हैं, क्या वो छोटी छोटी चीजें करते हैं जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता है। और हर इंसान की गलतियों से एआई सीखता है। डाटा बताता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान है वो अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ 5 लोगों से ही सीख सकता है। वो कोई उसका आइडियल बिजनेसमैन हो सकता है, पापा हो सकते हैं, या फिर कोई भी इंसान हो सकता है, या फिर कई मूर्खों के लिए टिकटॉक पर डांस करने वाले भी हो सकते हैं। अभी दोस्तों, एक नॉर्मल लल्लू इंसान अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ 5 लोगों से ही सीख सकता है, लेकिन वहीं पे एआई 5 लाख लोगों से, 50 करोड़ लोगों से और 500 करोड़ लोगों से भी सीख सकता है। और इसी चीज का यूज करके वो किसी भी चीज को इंसानों से बढ़िया कर सकता है। और वो कोई भी चीज हो सकती है, वो लड़कियां पटाना भी हो सकता है। अगर किसी लल्लू को लड़की पटानी नहीं आती तो उससे बढ़िया मैसेजेस एआई उस लड़की को कर सकता है जिससे वो लड़की पट जाए। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। जो साले लल्लू हैं जिनको लड़की भी नहीं पटानी आती, उनकी गर्लफ्रेंड को एआई मैसेज किया करेगा, एआई करके पटा लिया करेगा और उनको अपनी गर्लफ्रेंड किसी रोबोट के साथ में मजे लेते हुए मिलेगी। और दोस्तों, इस चीज से नौकरियां जाने वाली हैं उन लोगों की जो कि मिड टीयर से काम करते हैं, यानी कि जिनकी नौकरियां एआई आराम से ले सकता है। अभी दोस्तों, जो काम मैं करता हूँ उसको एआई को करने में 1 लाख साल लग जाएंगे, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ उसके अंदर सुई से लेकर तलवार की हर चीज की जरूरत होती है। और ऐसे काम को करोड़ों में से सिर्फ कुछ ही बंदे कर सकते हैं। तो मुझे तो एआई कभी रिप्लेस नहीं करेगा। और किसको नहीं करेगा? मजदूरों को नहीं करेगा। अगर किसी इंसान को 50,000 रुपए में अपना एक कोठा बनवाना है और वो 300 रुपए दिहाड़ी देकर किसी मजदूर को रखता है, तो वो इंसान अपने कोठे को बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए की मशीन थोड़ी लगाएगा। एक तरफ है मेरे जैसे इंसान जिनको आप बापू आदमी कंसीडर करते हो, और एक तरफ है मजदूर टाइप के लोग। हम दोनों की नौकरियां कभी नहीं जाएंगी। नौकरियां जाएंगी उन लोगों की जो कि बीच का काम करते हैं। मैं तो जी कॉपी राइटिंग करता हूँ, वीएफएक्स करता हूँ, एडिट करके फोटो बनाता हूँ। मैं तो एक बहुत ही बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। जो ऐसे लोग हैं ना, जिनमें से आप में से 99% लोग आते हैं, आप ये सोच के देखो कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो और आपकी किसी हादसे से मौत हो जाती है, तो आप जहाँ पे काम कर रहे हो उसको कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर नहीं पड़ेगा तो आपकी नौकरी गई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंसान समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठा है कि भाई यहाँ पे मेरे लिए जॉब कर रहे हैं लोग, इनको मैं जॉब पे रखूँ, इनका मेरे से घर चलता है। किसी को कोई टट्टू फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इंसान 30,000 रुपये ले रहा है जो कि मर के दिन के अंदर 14 घंटे ही काम करता है, और वहीं पे मान लो एआई आ गया जो कि उसी काम को मात्र 30 रुपये में करता है और दिन के अंदर 24 घंटे काम करता है, तो उस लल्लू को कोई इंसान नौकरी पे क्यों रखेगा? यानी कि 99% लोग बर्बाद होने वाले हैं और 1% लोग ही पैसा कमाने वाले हैं। ये बात तो आपने ही सुनी होगी, लेकिन आपने एक बात कभी भी नहीं सुनी होगी जिससे एक्चुअल में पैसा बनता है। वो बात ये है कि जितने भी लोग एआई का यूज कर रहे हैं उनमें से भी 99% लोग कोई पैसा नहीं बनाने वाले। वो भी आने वाले समय में गरीब ही हो जाएंगे। इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह है कि एआई का भी यूज लोग उन्हीं बकवास चीजों के लिए कर रहे हैं जिनको कोई और इंसान कर सकता है। इसी वजह से अगर एआई में 100 चीजें हैं जो कि कोई इंसान कर सकता है, आपको उसमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, क्योंकि बाकी 99% चीजें तो बकवास ही हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पैसा कमाना और उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हो, तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन को ओपन करके उसको रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। दोस्तों, अब आपको डिटेल में समझ आ चुका है कि एआई होता क्या है। अब जो आगे मैं आपको एआई से पैसा कमाने के तरीके बताने वाला हूँ वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलो जानते हैं एआई से पैसा कमाने का दूसरा तरीका। दोस्तों, एआई से पैसा कमाने का दूसरा तरीका है इंफॉर्मेशन को बेचना। और इस चीज़ को करने के लिए मैंने यहाँ पे amazon.in वेबसाइट खोल ली है। अभी दोस्तों, एक अमेजोन जो है वो यूएसए के अंदर चलता है और एक अमेजोन जो है वो इंडिया के अंदर चलता है। दोनों को एक ही कंपनी ओन करती है, लेकिन जो इंडिया में अमेजोन चलता है उसके आगे .in होता है। ये मैंने आपको क्यों बताया, ये मैं आगे बताऊँगा आपको। अब दोस्तों, वैसे तो अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर सभी चीज़ें बिकती हैं। यहाँ पर लैपटॉप, एयरपोर्ट्स, माउस भी बिकते हैं।
यहाँ पर एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन बिकती हैं। यहाँ पर बाकी डिवाइसेस जैसे कि घर में काम आने वाली चीज़ें जैसे कि जूते, कपड़े, वॉचेस, बैग, ये सब भी, और किताबें, सोफ़े, ये सब भी यहाँ पे बिकते हैं। लेकिन दोस्तों जो हमारे सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है वो है किताबें। बुक्स सर्च करता हूँ, ये वाली किताबें। अब आप कहोगे इनसे हम कैसे पैसा कमा सकते हैं? किताब लिखने के लिए, किताब से पैसा कमाने के लिए तो एक बहुत ही बड़ा ऑथर होने की ज़रूरत है। आप कहोगे हमें तो कोई जानता ही नहीं है, ना हमें किताब लिखनी आती है, ना हमें ये पता है कि किताब को चलाना कैसे है। दोस्तों आज के समय में किताब बेचकर पैसा कमाने से आसान काम को बचा ही नहीं है। दोस्तों समझाता हूँ मैं कैसे। दोस्तों पहले किताबें लिखने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग होता था। पहले वो लोग किताबें लिखते थे जो कि ऑलरेडी फेमस होते थे, जिसकी वजह से उनकी किताबें बिकती थी। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने ये किताब लिखी है द कंप्लीट बुक ऑफ योगा। ओशो रजनीश जी ने ये किताब लिखी है लर्निंग टू साइलेंस द माइंड। वैसे उन्होंने लिखी नहीं है, उन्होंने जो बोला है उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है। डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने एक किताब लिखी है ट्रंप द आर्ट ऑफ द डील। चेतन भगत ने एक किताब लिखी है चेतन भगत 400 डेज। भगत सिंह जी ने एक किताब लिखी है मैं नास्तिक क्यों हूँ। और दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी जो कि यूएसए के बहुत ही फेमस ऑथर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है रिच डैड पुअर डैड। यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, पहले वही लोग किताब लिख रहे थे जो कि ऑलरेडी फेमस थे और उनकी फेमस होने की वजह से उनकी किताबें बिक रही थी। लेकिन आज इस समय में कोई भी इंसान किताब लिख सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। दोस्तों ये सभी किताबें देखो, ये सभी किताबें किंडल एडिशन की किताबें हैं, यानी कि ये जो किताबें हैं ये कोई ऑफलाइन आपको मिलेंगी नहीं अगर आप ऑर्डर करोगे तो। ऐसा नहीं है कि आज आप ऑर्डर करोगे 3 दिन के अंदर आपके घर पे किताब आ जाएगी। दोस्तों किंडल एडिशन के अंदर आपको इस बुक की कॉपी मिलती है ऑनलाइन। मान लो आपके पास में किंडल है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ किंडल होता क्या है। अब दोस्तों मेनली किंडल को वो लोग यूज़ करते हैं जो कि या तो बहुत ही आलसी होते हैं या फिर उनका दिमाग कम होता है। वो लोग कहते हैं कि यार ऑफलाइन किताब पन्ने उठाए कौन पढ़े, हमारे पास में एक किंडल है इससे हम पढ़ लिया करेंगे। किंडल दोस्तों एक ऐप की तरह होता है जो कि फ़ोन के अंदर भी चलता है, लैपटॉप में भी चलता है, और इससे हम ऑनलाइन किताब पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इस पर लिखी हुई किताबें देखो, आप किंडल के ऊपर इतनी सारी किताबें हैं कि आप देखते देखते थक जाओगे। अब दोस्तों मेनली किंडल के अंदर 2 तरीके की किताबें बिकती हैं। एक तो इसके अंदर बच्चों वाली किताबें बिकती हैं, एक इसके अंदर किताबें वो बिकती हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनका किंडल वर्जन इसके अंदर बिकता है। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि ये बच्चों वाली बुक के एग्जाम्पल हैं डायरी ऑफ अ विम्पी किड। इसके 8000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। डायरी ऑफ अ विम्पी किड विंकल बॉल बुक 14, ये उसका अगला एडिशन है, इसके 34,000 रेटिंग्स हैं। और दोस्तों एक ये है बेड टाइम स्टोरीज फॉर किड्स, इसके 23,000 रेटिंग्स हैं। और दोस्तों इन बुक्स ने पैसा कितना कमाया वो मैं चलो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझो कि रेटिंग कितने लोग देते हैं। अब दोस्तों रेटिंग का मतलब ये होता है कि किसी इंसान ने इस बुक को कितना रेट किया है, यानी किसी इंसान को पसंद आई है तो उसने हमें 5 स्टार दिए हैं, किसी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, बिल्कुल बकवास लगी तो उसने 1 स्टार भी दिया है। अब दोस्तों रेटिंग मेनली डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन और जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर। अब दोस्तों मान लो किसी ने अपने बच्चे के लिए किताब खरीदी है, वो बच्चा पढ़ता रहेगा, वो इंसान क्या ही उसको देखने वाला है और उसके रिव्यू कितने कम देगा। और अगर किसी इंसान ने अपने लिए किताब खरीदी है और वो अगर बकवास निकल गई तो तुरंत ही अमेज़ॉन पे जाएगा, उसका रिव्यू लिख देगा। और दोस्तों प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है और एवरेज ये प्रोडक्ट्स के अंदर 1 से लेकर 5% होता है, यानी किसी प्रोडक्ट में 1% लोग रिव्यू लिखते हैं, किसी प्रोडक्ट के अंदर 5% लोग रिव्यू लिखते हैं। अभी दोस्तों चलो हम 3% की एवरेज पकड़े चल लेते हैं, नहीं तो 1% लेते हैं ना 3% लेते हैं, यानी कि जितने लोगों ने वो चीज़ खरीदी है उनमें से 3% लोगों ने रिव्यू लिखी हैं। तो सबसे पहले बेड टाइम स्टोरीज़ फॉर किड्स, इसका देखते हैं कि इसको कितने लोगों ने ख़रीदा है। इसके 23,000 रिव्यूज़ हैं। तो सबसे पहले मैं 23,000 का नंबर लेता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ 3,000 के साथ में। इसमें रफ़ कैलकुलेशन आ जाएगी कितने लाख का हमें नंबर लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर 7,60,000 का हमें नंबर लेना पड़ेगा। 1000, 10,000, लाख, यहाँ पे नंबर आ गया। अब देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने 7,60,000 रुपये का नंबर ले लिया है। अब इसका मैं अगर 3% निकालता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना नंबर आएगा। इसका 3% होता है मोटे मोटे 23,000 और इसके रिव्यूज़ कितने हैं, इसके रिव्यू हैं 23,000, यानी मोटा मोटा इसको 7,60,000 लोगों ने ख़रीदा होगा, जिससे इसके ऊपर 22,000 रिव्यूज़ आए हैं। अब दोस्तों इसने इससे पैसा कितना कमाया वो मैं आपको चलो दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे 7,60,000 को डाल लेता हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ जितने की ये बुक है। दोस्तों
ये बुक है 82 रुपये की किंडल एडिशन। जिस इंसान की ये बुक है, इसके अंदर इस इंसान ने इस बुक को किसी को भेजा नहीं है, बस लोगों ने खरीदा है, उनको इसकी कॉपी मिल गई है, पेजेस मिल गए हैं ऑनलाइन जिनको वो पढ़ सकती हैं। 82 रुपये के अंदर इस इंसान को यानी कि मोटे मोटे लगभग सारे मिल चुके हैं पैसे। तो 82 रुपये जो इस इंसान को मिले उसमें से ज़्यादा इसका कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट सारे इस इंसान को मिल गए हैं। तो 7,60,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 82 के साथ में, तो जो नंबर आएगा उतने इस इंसान ने कमाई की है। यहाँ पे नंबर आया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मोटे मोटे 6 करोड़ 23 लाख रुपए इस इंसान ने कमा लिए इस बुक से। और दोस्तों सिर्फ ये एक नहीं है, यहाँ पे इसका देख लेते हैं, डायरी ऑफ अ विम्पी किड बुक 14, इसके रिव्यू हैं 34,000। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कितने लाख लोगों ने ये बुक को खरीदा होगा। 34,000 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 3,000 के साथ में, तो यहाँ पे नंबर आया है 11,33,000। तो यहाँ पे 11,33,000 डाल के आपको डिवाइड करके एक्चुअल में प्रूव करके दिखाता हूँ कि इतने लोगों ने खरीदी है। अभी दोस्तों चलो मैं इसका 3% निकालता हूँ कितना होता है। इसका 3% होता है 34,000 मोटा मोटा। और इसके रिव्यू कितने हैं? इसके रिव्यू हैं 34,000, बस 1,000 ऊपर है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके प्राइस के साथ में। इसका प्राइस है 209 रुपये का, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 209 रुपये के साथ में, तो नंबर आता है मोटे मोटे 7 करोड़ रुपए का। यानी कि 7 करोड़ की कमाई कर चुकी होगी ये बुक इस कैलकुलेशन के हिसाब से। और दोस्तों इनका एक और एडिशन देख लेता हूँ। ये डायरी ऑफ विम्पी किड वाले ने तो पता नहीं कितने एडिशन निकाल रखे हैं, कितनी किताबें निकाल रखी हैं। यहाँ पे देख ही लेते हैं कितनी निकाल रखी है। ये देखो दोस्तों, तो देखो एक ख़त्म ही नहीं हो रही है। एक ही बुक के पता नहीं कितनी इसने एडिशन निकाल रखे हैं, ख़त्म ही नहीं होते ये। और हर बुक इस इंसान की बिक रही है, तो ये इंसान कितना पैसा छाप रहा है ये आप खुद ही सोच लो। ये लास्ट वाले का हम निकाल लेते हैं, डायरी ऑफ अ विम्पी किड। इसके 8,000 है रेटिंग जो है। तो अब मैं निकालता हूँ कि इसको कितने लोगों ने खरीदा होगा। 2,60,000 का मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ, 1,000, 10,000, लाख। इसका मैं 3% निकालता हूँ और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके प्राइस के साथ में, यानी कि 333 के साथ में, तो लगभग 2.5 करोड़ रुपये आई। अब एक चीज़ आपने देखी, यानी कि जो बुक ज़्यादा बिक रही है उसका प्राइस इन्होंने कम किया हुआ है, और जो बुक कम बिक रही है उसका प्राइस बढ़ाया हुआ है। अब दोस्तों आप ऐसी कोई बुक को 5 मिनट के अंदर कैसे लिख सकते हो आपको मैं समझाता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसको बनाना बिल्कुल आसान है। यहाँ पे मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ कि इस बुक के अंदर एक्चुअल में है क्या क्या। ये डायरी ऑफ अ विम्पी किड वाली के अंदर जिसने 2.5 करोड़ रुपये कमाया है, इसके अंदर ये है, देख लो। इस तरीके की ड्राइंग्स हैं भाई, जिसको 5वीं में पढ़ने वाला बच्चा ही बना सकता है, और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट भी खास नहीं है। इस तरीके की बुक का लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे सभी देख लो, चिंता भी कर रहे हो, यकीन नहीं होता ना आप। यही बुक ने 2.5 करोड़ रुपया कमाया है, ये देखो यार। ये तो आप भी बना सकते हो, अगर आपका बच्चा है ना तो 5 साल का वो भी ये बना सकता है, और इससे 2.5 करोड़ रुपया छपा है। ये आप 5 मिनट के अंदर चैट जीपीटी से कैसे बना सकते हो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पैसा कमाना और उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हो तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन को ओपन करके उसको रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। तो चलो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में एक ऐसी किताब लिख के दिखाता हूँ जो कि करोड़ों रुपए कमा के दे सकती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी के अंदर लिख दिया है कि चैट जीपीटी मुझे 3 टाइटल दो एक ऐसी बुक के लिए जिसमें 2 बच्चों की कहानी है। वापस समझा देता हूँ मैं आपको। मैं एक ऐसी किताब को प्लान कर रहा हूँ जिसके अंदर 2 बच्चों की कहानी हो, और उसका टाइटल मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ, यानी कि ऊपर कवर के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है ना, वही बुक का नाम यहाँ मैंने एंटर कर दिया है। यहाँ पे मुझे 3 टाइटल देगा। यहाँ पे इसने मुझे 3 टाइटल दे दिए हैं। पहला तो है एडवेंचर ऑफ 2 अ टेल ऑफ चाइल्डहुड जर्नीज। दूसरे वाला है फ्रेंडशिप बाउंड द स्टोरी ऑफ 2 यंग हार्ट्स। तीसरी है इमेजिनरी वर्ल्ड्स अ जर्नी ऑफ शेडेड बाय 2 चिल्ड्रन। इसमें यार 3 में मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आए, इसलिए मैं नीचे यहाँ पे जो रीजनरेट रिस्पॉन्स वाला बटन है ना, इसको मैं दबा देता हूँ, और ये करने पर मुझे आंसर वापस देगा। तो यहाँ मैंने ये दबा दिया है और यहाँ पे रिप्लाई लिख रहा है। यहाँ पे इसने वापस मुझे 3 टाइटल दे दिए हैं। ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या क्या है। पहला है द एडवेंचर ऑफ 2 फ्रेंड्स। दूसरा है अ टेल ऑफ 2 चिल्ड्रन। तीसरा है जर्नी ऑफ 2 हार्ट्स। यहाँ पे ना मुझे पहले वाला खतरनाक लग रहा है, द एडवेंचर ऑफ 2 फ्रेंड्स। सुनने में ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं क्या ही हो जाएगा इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है सुनने में। साथ में इसमें 2 फ्रेंड्स आ गया, साथ में एडवेंचर आ गया, साथ में इसमें क्यूरियोसिटी बन गई, साथ में इसमें ये पता चल रहा है कि इसमें कहानी होने वाली है। तो इसको मैं बताता हूँ कि मुझे पहले वाला टाइटल पसंद आ गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ग्रेट।
यानी कि बहुत ही बढ़िया काम किया तुमने। मुझे पहले नंबर वाला जो टाइटल है वो काफ़ी पसंद आ गया। आई लाइक नंबर 1। नंबर यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ है, आगे मैं इसका नंबर 1 भी ऐड कर देता हूँ। व्हाट इज स्टोरी अबाउट, यानी कि मुझे पहले वाला टाइटल है ना वो जोरदार लगा, बिल्कुल फाड़ू लगा। इसकी स्टोरी क्या होने वाली है तुम खुद ही बताओ। यानी कि टाइटल तुमने बता दिया है, अब तुम स्टोरी बताओ। तो यहाँ पे मैंने इसको ये करने के लिए बोल दिया है। ये स्टोरी अगर किसी इंसान को बनानी होती तो उसको पता नहीं कितने दिन लग जाते, और गिन चुन के इसको लगभग 20-30 सेकंड लगे हैं। इसकी स्टोरी क्या मैं आपको ये समझाता हूँ। अभी दोस्तों इसकी स्टोरी किस बारे में है वो मैं आपको बढ़ के बताता हूँ। दोस्तों इसने एक स्टोरी बनाई है जिसमें एक छोटा सा गाँव होता है जिसके अंदर 2 बच्चे रहते होते हैं। पहला एलेक्स और दूसरा ईमा। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों को एडवेंचर करने का बहुत शौक होता है। दोनों बड़ी क्यूरियस होते हैं, यानी उनको नई नई जगह एक्सप्लोर करना, नई नई जगहों पे जाना, ये सब बहुत ही पसंद होता है। और यहाँ पे इसने बहुत ही तगड़े तरीके से इसकी स्टोरी टेलिंग की है। यानी कि एक सनी मॉर्निंग होती है, यानी कि सुबह सुबह वो जंगल में गए होते हैं ऐसे घूमने के लिए, और वहाँ पे उनको एक मिस्टीरियस मैप मिल जाता है जिसके अंदर लोकेशन होती है ट्रेजर की, यानी कि सोने की। सोना कहो आप इसको या खजाना कहो, सब कुछ चलेगा। और दोस्तों वो उस मैप को देखने के बाद में जंगल में चले जाते हैं उस जगह पर जाने के लिए, क्योंकि उस पर लोकेशन होती है कि यहाँ पे खजाना पड़ा हुआ है। जाते हुए उनको बहुत सारी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जानवर देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे अटैक होते हैं, उनसे वो बचते हैं। कई बार उनकी फ्रेंडशिप जो होती है वो दांव पे लग जाती है, यानी कि ऐसा आ जाता है कि दोनों को एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ता है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। रास्ते में उनको बहुत सारे चुटकुले सुनने को मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे वहाँ पे उसको जानवर मिलते हैं जो कि उनके दोस्त बन जाते हैं। यहाँ पे सब कुछ है, और लास्ट में उन दोनों को सोना मिल जाता है या फिर खजाना मिल जाता है। बहुत ही ज़ोरदार स्टोरी है, मतलब इसके अंदर सब कुछ हो रहा है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। स्टार्टिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, एंड जो है वो भी बहुत अच्छा मज़ेदार है, और बीच में लोगों को रिटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं। तो एक स्टोरी तो बिल्कुल ज़ोरदार है। अब ये स्टोरी तो ज़ोरदार है, लेकिन इससे अब ये भी तो पूछ लें कि ये कितने साल के बच्चों के लिए है किताब। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि 18 साल के बच्चों के लिए, बीच में कुछ और ही अड़ंगा डाल रखा हो इसने। तो यहाँ मैं ऐसे पूछता हूँ कि कितने साल के बच्चों के लिए किताब है, तो यहाँ पे मुझे रिस्पांस देगा। दोस्तों इसने रिस्पांस दिया है कि ये किताब 7 से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए, लेकिन जिस हिसाब से मैंने ये कहानी पढ़ी लगभग 5 साल के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, तो लगभग बच्चों के लिए किताब है। दोस्तों अब टाइटल हो चुका है, स्टोरी हो चुकी है, सब कुछ बुक का प्लान है। अब चलो बुक को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुक में क्या होता है, चैप्टर आउटलाइन होती है। आप जब स्कूल में पढ़ते थे या फिर आप में से जो बच्चे वगैरह आज भी पढ़ते हैं, आप ये देखोगे कि आपकी बुक्स के आगे सबसे पहले एक चैप्टर आउटलाइन होती है जिसमें सब बताया होता है कि कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है, कौन सा कहाँ पर है, जिसके ऊपर टीचर निशानी लगाती होती कि ये चैप्टर हो चुका है, सिलेबस हमें पूरा करना है। ये सब चीज़ें जो होती हैं स्कूल में मेरे साथ में आज से बड़े साल पहले होती थी, मेरे को अभी तक याद है। तो वो चैप्टर आउटलाइन हमें इस बुक की बनानी पड़ेगी ना, बुक है तो। यहाँ पे मैं इसीलिए इसको कहता हूँ चैप्टर आउटलाइन बनाने के लिए। यहाँ मैंने लिख दिया है क्रिएट अ चैप्टर आउटलाइन, यानी कि वो बनाओ जो पेज होता है ना, वो मैं इसको लिखने के लिए बोल दिया। अब इसकी स्पीड देखना, आप स्पीड देखो। पहला चैप्टर इसने लिख भी दिया है, उसकी आउटलाइन भी लिख दी है कि उसके अंदर क्या क्या होने वाला है। चैप्टर 2 भी लिख दिया है, 3 भी लिख दिया है, और धड़ाधड़ दोस्तों ये लिखे जा रहा है। और दोस्तों ये ज़बरदस्त तरीके से इसको लिख रहा है, यानी कि इसके अंदर टाइटल भी है, उसके अंदर छोटी सी स्टोरी भी है कि इसके अंदर क्या है, सब इसके अंदर पता चल रहा है। अगर यही काम आपको करने के लिए दिया जाए ना, कितने दिन लगा दूंगा आप इसके अंदर, लगभग मेरे हिसाब से 1 दिन तो आपको यही करने में लग जाएगा। अब दोस्तों अगर इसने इतने फास्ट तरीके से आउटलाइन दे दी है तो इसका एक चैप्टर भी इससे लिखवा के देख ही लेते हैं, जो चैप्टर 1 है जिसके अंदर है द मिस्टीरियस मैप की कहानी। यानी कि इसके अंदर जो एलेक्स और ईमा दोनों दोस्त हैं उनको मैप वगैरह मिलता है, वो सब की स्टोरी इससे लिखवा के देखता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है राइट स्टोरी अबाउट नंबर 1 चैप्टर, यानी कि पहले चैप्टर की स्टोरी लिख दो। अगर दम है तो देख ही लेते हैं कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता है। और ये देखो दोस्तों किस स्पीड से चैप्टर को लिख रहा है। अगर दोस्तों आपको ये काम की दिया जाए ना, आपको कई दिन तो इस लेवल की अंग्रेजी सीखने में लग जाएंगी, क्योंकि अपने तो देसी आदमी है, अपने को तो नॉर्मल वाली अंग्रेजी आती है। लेकिन दोस्तों ये तो गोरों को भी मूर्ख बनाने वाली अंग्रेजी दिख रहा है, यानी कि इसको तो गोरा भी पड़ेगा ना, तब भी सोचिए कि आप बाप आदमी ने ये कहानी लिखी है। और दोस्तों कोई स्पीड अप नहीं है, ऑलमोस्ट ये हो भी चुका है, यहाँ बस ये ख़त्म होने वाला है। और दोस्तों इसने पूरी कहानी लिख दी है इतने टाइम के अंदर। और दोस्तों इसके सारे चैप्टर्स देखो, द मिस्टीरियस मैप है, दूसरा है द जर्नी बिगिंस, तीसरा है क्लू एंड रिडल्स,
यानी कि उनको कुछ इशारे मिलते हैं या फिर वो कुछ होता है। चौथा है फ्रेंड्स एंड फोर्स, यानी कोई दोस्त होता है जो धोखा दे देता है, कोई उनके साथ में मिलता है वो धोखा दे देता है। पांचवा है डाउट्स। छठा है लेसन ऑफ करेज, यानी कि दम की पावर। सातवां है विजडम ऑफ वाइज, यानी कि दिमाग का यूज़। आठवां है टेस्ट ऑफ फ्रेंडशिप। नौवां है अनवीलिंग द ट्रेजर, यानी कि उनको खजाना मिल गया। और 10वां है कि जर्नी ख़त्म हो गई। सब कुछ इसके अंदर है। और दोस्तों अगर इसने पहला चैप्टर हमें लिख के दे दिया है तो ऑब्वियस ही बात है दूसरे भी तो लिख के दे सकता है। पहले वाला इसने लिख के दे दिया है, अब मैं इसको कहता हूँ कि तो दूसरा चैप्टर मेरे को लिख के दे। यहाँ मैं डाल देता हूँ राइट स्टोरी अबाउट द नंबर 2 चैप्टर। अब दोस्तों इसकी स्पीड देखो आप, ये कोई स्पीड अप नहीं है, यहाँ पे देखना इसकी स्पीड मैं आपको रियल टाइम में दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों इस स्पीड को इसलिए अचीव कर पाया है क्योंकि ये कोई इंसान नहीं है, ये रोबोट है। इसको थोड़ी को फ़र्क पड़ रहा है, ये तो दिन के अंदर 24 घंटे 2400 सालों तक भी काम कर सकता है क्योंकि है रोबोट। हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, हम समझते हैं कि यार थक गए हैं, बच्चों को टाइम देना है। इसको किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी जॉब खा जाएगा अगर आप इसका सही तरीके से यूज ना करोगे तो। ये है इसकी स्पीड। बड़े से बड़ा जो है ना खिलाड़ी भी इसके मुकाबले के अंदर कुछ भी नहीं है। और दोस्तों इसने दूसरा चैप्टर लिख दिया है, इसी तरीके से मैं इससे तीसरा भी लिखवा लेता हूँ और बाद में आपसे मिलता हूँ। और दोस्तों मैं इससे तीसरा चैप्टर भी लिखवा रहा हूँ और ये भी पूरे डिटेल के अंदर लिख रहा है। और इसमें डिटेल कितनी ज़्यादा है ये आप इससे अंदाज़ा लगा लो। इनसाइड द डार्क मिस्टीरियस केव, यानी कि पूरे इमोशन दे रहा है कि एक डार्क सी गुफा थी। और दोस्तों इसके अंदर हर चीज़ के अंदर डिटेलिंग दी हुई है। लुक दिस एलेक्स, दीज सिम्बल्स रिसेंबर वन वो सॉ इन द ट्री, यानी कि उनको केव के ऊपर, गुफा के ऊपर कुछ सिम्बल्स दिखे जो कि उनको पहले ट्री के ऊपर लिखे थे। और दोस्तों इसमें बताया हुआ है कि जो एलेक्स है वो ईमा को कहता है, यानी कि यार इतनी डिटेलिंग कैसे हो सकती है। फिर एलेक्स कहता है कि देखते हैं कि हम इस रिडल्स को या फिर जो उनको कोई भी कुछ चीज़ मिली जो कि सॉल्व करने वाली है उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। छोटे से छोटे इमोशन के ऊपर भी ध्यान दिया हुआ है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि अगर कोई दिक्कत वाली सीन आ जाता है तो दोनों डर के कुछ कोई चीज़ को बोलते हैं, और खुशी वाला सीन आ जाता है तो उनकी लैंग्वेज ऐसी इन्होंने यूज़ की हुई है कि वो खुशी के अंदर बात कर रहे हो। अब दोस्तों जैसे हिंदी के अंदर होता है ना, सेम ही चीज़ है। अगर उसको कोई इंसान दुख में बोल रहा है तो अलग वर्ड्स का यूज़ करेगा, सुख के अंदर बोल रहा है तो अलग वर्ड्स का यूज़ करेगा, उसका भी इसने ध्यान रखा हुआ है। और ऐसे कर करके मैंने इस बुक के सारे चैप्टर लिखवा लिए हैं। अब दोस्तों आती है बारी फोटोज़ की कि वो कैसे बनेंगी यार, जैसे दूसरी किताबों के अंदर होती हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फोटोज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे खोल लिया अडोबी फायरफ्लाई का टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर, यानी कि आप इसको कुछ भी लिख के दो, यानी कि यहाँ पे लोगों ने लिखा हुआ है और उससे फ़ोटोज़ बनाई हुई हैं। यहाँ पे देखो किसी इंसान ने ये लिखा होगा कि आईफिल टावर है वो रेगिस्तान के अंदर बना हुआ, वो कैसा दिखेगा, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी इंसान ने ये भी लिख के बनाया होगा कि कोई मेंढक है वो फाइटिंग कर रहा है तो कैसा लगेगा। यानी कि बिज़ार से बिज़ार, अजीब से अजीब चीज़ आप इसके अंदर लिख सकते हो। यहाँ पे रोल्स रॉयस टाइप की इसने कुछ गाड़ी बना रखी है अलग से तरीके की। यहाँ पे देखो दोस्तों कुत्ता जिसके बाल जो हैं वो कलर्ड हैं, यानी कि लाल नीले पीले सब कुछ इसके अंदर दिख रहे हैं। और अजीब से अजीब चीज़ इसके अंदर है। यहाँ पे ये जो चुकंदर है जिसके ऊपर हाथ लगाते हैं तो वो अपने कांटे से फैला देता है, वो यहाँ पे तलवार लेके खड़ा हुआ है, यानी कि इस लेवल का ये काम कर रहा है। और दोस्तों इसको बनाने के अंदर वो टाइम भी लगा होगा, 2-3 मिनट लगे होंगे। अब आप कह रहे होगे कि 2-3 मिनट, ये चुकंदर वाला जिसने तलवार पकड़ी हुई है 2-3 मिनट में कैसे बन गया? यकीन नहीं हो रहा ना, बना के दिखाता हूं मैं आपको। चलो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पैसा कमाना और उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हो तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन को ओपन करके उसको रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। अब सबसे पहले हमने जो बुक बनाई है उसका कवर भी तो चाहिए ना, जो उसके ऊपर लगा होता है वो भी तो जोरदार होना चाहिए। अब दोस्तों इसका कवर क्या होना चाहिए आप खुद ही बताओ। आप हो 2 बच्चों की कहानी है तो 2 बच्चे होने चाहिए और सोना उनको मिल जाता है तो बीच में सोना भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अंग्रेजी के अंदर वो लिखता हूँ, इन अ फॉरेस्ट 2 किड्स आर स्टैंडिंग। यहाँ पे लिख देता हूँ 2 किड्स नहीं लिखते यार, किड्स दिखे हैं तो छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे जो बिल्कुल पिद्दू पिद्दू से नहीं होते हैं, 1-2 साल वाले। अपने को थोड़े से अडल्ट चाहिए तो यहाँ पे 2 बॉयज़ लिख देते। तो यहाँ पे इन अ फॉरेस्ट 2 बॉयज़ आर स्टैंडिंग विद अ ट्रेजर, यहाँ पे ये लिख देता हूँ स्टैंडिंग विद आ ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब खजाना होता है। तो यहाँ मैंने लिख के जनरेट पे दबा दिया है। अभी दोस्तों इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ जनरेट करने से पहले कि 2 बच्चे हैं, बहुत ही जंगल है घना, उसके अंदर खड़े हैं और उनके साथ में ट्रेजर यानी कि सोना पड़ा है। अब देखते हैं यार ये कुछ बना पाता है या नहीं बना पाता है। मेरे को तो खुद डर लग रहा है यार। जनरेट पे दबाता हूँ, शायद यार इज्जत बचा ले। अब यार मेरी तो इस पर इज्जत दाम पे लग चुकी है, ये बना पाता है या नहीं बना पाता मेरे को खुद शक हो रहा है यार। दूसरे को तो देख लिया, अपना ये शायद बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। चलो देखते हैं। या ये क्या भाई,
इसने तो यार जोरदार चीज़ बना दी। वाह, ये वाला मेरे को सबसे खतरनाक लग रहा है यार। ये किस लेवल की फ़ोटो है आप सोच भी सकते हो। मतलब इसको बनाने के अंदर कितना टाइम लगता है यार किसी इंसान को। अगर मुझे इस बुक का कवर बनवाना होता है, यही किसी और इंसान से बनवाना होता, पता नहीं कितने दिन ले लेता वो। 20 दिन लेकर 50,000 रुपये के अंदर ये बनाता। लेकिन यहाँ पे देखो, चुटकियों के अंदर बन गया। और मैंने स्पीड अप नहीं किया है, मैं जब बात कर रहा था तब ये बन रहा था, और 1% मैंने इसकी स्पीड नहीं बढ़ाई है, इतनी स्पीड के अंदर ये बन चुका है। और दोस्तों यहाँ पे इसने ऑप्शन भी दे रखी हैं कि इसी फोटो को मैं फोटो स्टाइल के अंदर भी बना सकता हूँ, ग्राफिक्स के अंदर, आर्ट स्टाइल के अंदर भी बना सकता हूँ। और इसके अंदर भी इसने अलग अलग थीम्स दिए हुए हैं, डिजिटल आर्ट, सिंक वेव, पता नहीं क्या क्या यार, नियॉन, मेरे को तो पता भी नहीं है। तो मेरे को ये ज़ोरदार लगी। और इसके मैं वेरिएशंस निकाल सकता हूँ, यानी कि इसके अंदर मेरे को अलग अलग फ़ोटोज़ बना देगा। यानी कि इसी तरीके की मुझे अलग अलग फ़ोटोज़ बनाएगा। अगर मुझे ये पसंद नहीं आती तो मैं दूसरों को यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसका बेस यही रहेगा। तो इसको ये जनरेट कर रहा है। अब ये देखते हैं कि ढंग का बना पाता है नहीं बना पाता है। क्या पता पहले वाला जो है ये फ़ोटो इसने किसी और इंसान का चिपका दिया हो, अब ये ढंग का बना ना पाए। अभी देख लेते हैं इसका सच कि एक्चुअल में इसमें दम है या नहीं। अरे भाई ये क्या चीज़ है, ये वाला तो पहले वालों से भी ज़ोरदार है। मेरे को तो यार सभी ये ज़ोरदार लगे, इसमें मेरे को तो डिफरेंस लग ही नहीं रहा। अब भाई ये भी लगा कितना ज़ोरदार लगेगा। इसमें चलो घास फूस सा रख रखा है, ये खतरनाक लग रहा है। इनके हाथ के अंदर अगर सोना लगा दिया हो या फिर कोई तिजोरी पकड़ा दी हो, कितना ज़ोरदार लगेगा यार। ये वाला भी खतरनाक लग रहा है, हर कोई खतरनाक लग रहा है। या फिर अगर अपने को चाहिए कि फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर ना खड़े हों, सिर्फ 2 बच्चे खड़े हों ट्रेजर यानी कि सोने के साथ में, तो वो भी देख लेते हैं कि यार ढंग का बना पाता है नहीं बना पाता है। क्योंकि यार फॉरेस्ट वाला अपने को लगाना ज़रूरी थोड़ी है, 2 ही चीज़ें चाहिए अपने को, दोस्त और सोना। वो देखते हैं बना पाता है नहीं बना पाता है। मेरे को यार सच में इससे ज़ोरदार चीज़ आज तक नहीं दिखी। इतने साल हो चुकी है मुझे काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, लेकिन इतनी ज़ोरदार चीज़ मैंने आज तक नहीं देखी जो कि इतने फास्ट क्विकली भी काम कर पा रही हो। तो पहले वाला मुझे ज़्यादा वैसे ज़ोरदार लगा था। तो दोस्तों इसे कहते हैं एआई की पावर। तो अपना कवर तो हो चुका है बुक का, अब बीच में कुछ स्टोरी वाली भी फ़ोटो बना के देख लेते हैं। पहले वाली स्टोरी याद करो दोस्तों, क्या थी? द मिस्टीरियस मैप, यानी कि दोनों को कोई मैप मिलता है जिसके अंदर सोने की लोकेशन होती है, तो वो बना के देखते हैं। यहाँ पे वही लिखता हूँ मैं, इन अ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के अंदर, 2 बॉयज़ स्टैंडिंग विद अ मैप। यहाँ पे ये लिख देता हूँ मैं, स्टैंडिंग विद अ मैप। बच्चों वाला, बच्चे खड़े हैं सोने के साथ में, वो तो यार इसने पहले ही बना लिया होगा, वही चिपका दिया होगा। मैप वाला तो किसी ने नहीं बनवाया होगा। तो वो देखते हैं ढंग का बना पाता है या फिर नहीं बना पाता है। वैसे है रोबोट यार, अब मेरे को यकीन हो चुका है कि दम तो है इसके अंदर यार। ये इसने ड्राइंग वाले स्टाइल के अंदर बना दिया, वही फ़ोटो वाले स्टाइल के अंदर देखते हैं कि कैसे बना पाता है। और दोस्तों ये देखो, इसने ये भी फ़ोटो बना दी है कि 2 बच्चे मैप लेके खड़े हैं। कितना ईजी है यार इससे काम करना। सिर्फ मेरे को तो लग रहा है कि 10-15 मिनट के अंदर सभी फ़ोटोज़ बना के रेडी कर देगा, जिससे पूरी किताब बन सकती है। और अगर इसने एक चीज़ का बना दिया, मैप वाले के साथ में बना देगा, तो रिडल्स वाले, दिक्कतों वाले, पता नहीं कितने कितने तरीके से इन्हीं फ़ोटोज़ को ये बना सकता है। और दोस्तों बुक बनाने के लिए करना भी क्या होता है, एक तरफ ये फ़ोटो लगाओ, एक तरफ वो चैट जीपीटी वाला जो है वो टेक्स्ट लिख दो और उसको बना के किंडल पर लिस्ट कर दो। ना उसके अंदर कोई पैसा लगता है, ना उसके अंदर कोई डिलीवरी करनी है, कुछ भी नहीं करना है उसके अंदर। आज इस समय में यार चैट जीपीटी से पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि चैट जीपीटी के अंदर पावर है एआई की। और एआई तो यार रोबोट है, उससे तो जितना मर्जी काम करवा लो। आप अकेले बंदे 100 लोगों जितना काम करवा सकते हो एआई से। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया है एआई से किताब लिखने का तरीका। अब बढ़ते हैं अगले तरीके के ऊपर। और दोस्तों ये सिर्फ बच्चों वाली किताबों में काम नहीं करता। अगर मेरे को बिजनेस पे किताब लिखवानी है, इसके अंदर मैं लिखूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको 10 चैप्टर लिखने के लिए कह दिया है, और इसने ये भी लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। ये देख लो, चैप्टर इसे लिखता ही जा रहा है। और दोस्तों ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी लिख सकता है। यहाँ मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसको मैंने कॉपी कर लिया, आई वॉन्ट टू राइट अ बुक, ये सब जो मैंने लिखा था, इसको कॉपी करके मैं काम करता हूँ। मैंने यहाँ पे इन हिंदी लिखने को इसको बोल दिया है। ये तो पूरी शुद्ध हिंदी में लिख रहा है यार, जो अपने बोलते हैं वो नहीं, बिल्कुल जो शुद्ध किताबों में लिखी जाती है ना, उस हिंदी के अंदर ये लिख रहा है। और हिंदी इंग्लिश में लिखे ये कर सकता है क्या? ये इंग्लिश बोलते हैं शायद उसको, हिंदी को इंग्लिश में लिखना। वाह, ये तो खतरनाक है। पहला चैप्टर बिजनेस की ABCD, वाह यार। दूसरे वाला है बिजनेस प्लान बनाइए, ब्रांड बनाओ स्ट्रॉन्ग, सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और टीम बिल्डिंग, सही लोगों को रिक्रूट करने का महत्व, एक मजबूत टीम बनाने की स्ट्रेटजी। चलो इसको मराठी में लिख के देखते हैं, मराठी में लिख पाएगा नहीं लिख पाएगा।
इसी तरीके से बुक बना के यार आप भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे इसने मराठी में भी लिखना स्टार्ट कर दिया है। मेरे को पर्सनली मराठी नहीं आती है, आप में से जिन लोगों को आती है वो बताना कि सही लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। यहाँ पे मैंने इसको जैपनीज के अंदर लिखने के लिए कह दिया, आप देखते हैं यार इसने तो जैपनीज में भी लिखना स्टार्ट कर दिया। मेरे को लगता कोई भी इंसान जानता होगा जैपनीज जो कि इस वीडियो को देख रहा है। अब भाई ये तो जापान वालों से जो चाऊ माऊ काऊ माऊ करते हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई ये सही लिख रहा है नहीं लिख रहा, और भाई उनसे पूछेंगे कैसे हो तो यार। तो दोस्तों इस तरीके से किसी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। मान लो आपने एक बुक किससे लिखवा ली, पूरी लिखवा ली आपने, मान लो बिजनेस के बारे में है, हिंदी में आपने लिखवा ली, तो उसको फ्रेंच के अंदर भी पब्लिश कर दो, मराठी में भी कर दो, उसको इटालियन में भी कर दो, जो भी भाषा लिख सकता है सभी में पब्लिश कर दो ना। 80-20 रूल का मतलब होता है कि आपके जो 80% एफर्ट्स हैं वो आपको 20% रिजल्ट ला के देते हैं, और आपके 20% एफर्ट्स आपको 80% रिजल्ट ला के देते हैं। इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। अब दोस्तों पहले मान लो आपको लड़कियाँ पटाने के ऊपर किताब लिखनी होती, तो आपको क्या करना पड़ता, 80% आपका एफर्ट जाता उस किताब को लिखने के अंदर। पता नहीं कितने दिन आप लगा के उसको किताब को लिख दे, या फिर शायद साल भी लग सकते थे, और 20% आपका एफर्ट जाता मार्केटिंग के ऊपर। अब दोस्तों बुक लिखने में तो कोई एफर्ट ही नहीं है, इसको बोले बुक लिख के दे देगा, आपको सिर्फ फोकस करना है मार्केटिंग के ऊपर। लोगों को अगर आपने मार्केटिंग करना सीख लिया और लोगों को ये बेचना स्टार्ट कर दिया कि अगर इस किताब को पढ़ लिया ना तो भाई लड़कियों का ढेर लग जाएगा। तुम्हारे बेडरूम के बाहर 10-10 लड़कियां खड़ी रहा करेंगी 24 घंटे, और तुम बढ़िया आराम से ज़िंदगी जियोगे, लड़कियों की कभी कमी नहीं होगी। अगर आपने मार्केटिंग करनी सीख ली तो बुक तो ये लिख ही देगा। बुक किससे लिखवाओ, मार्केटिंग खुद करो और चेप दो। और इससे तो जो हार्ड कवर वाली बुक होती है, यानी कि एक्चुअल में फिजिकल बुक होती है, वो भी बिक सकती है। और दोस्तों अडोबी फायरफ्लाई का यूज़ करके चलो मैं आपको बिजनेस वाली बुक का भी कवर बना के दिखा देता हूँ। सिर्फ इसका कवर ही बनाने वाला हूँ मैं। इसके अंदर एक काम करते हैं, जो बिजनेस वाली बुक है उसके अंदर जो कवर होना चाहिए ना वो थोड़ा कूल होना चाहिए कि लोगों की एकदम से अटेंशन ग्रैब हो जाए। तो इसके अंदर हम कर सकते हैं कि एक शेर है जो कि पैसा लेके बैठा है। इस वजह से अडोबी फायरफ्लाई में मैंने डाल दिया है कि लायन विद कैश बनाओ, यानी कि पैसे के साथ में शेर बैठा है। अरे वाह यार, इसने तो ये भी जबरदस्त चीज़ बना दी। और दोस्तों यहाँ पे इसने 4 रिजल्ट जनरेट करके दे दिए हैं। यहाँ मेरे को सबसे खतरनाक ये लगा, अगर पैसे को साथ में दिखाना है तो पैसा भी है, शेर भी है, और पूरा तगड़ा इफेक्ट भी डाल रहा है ये। और दोस्तों ये कवर भी खतरनाक है, अगर इसमें इंडियन रुपया लगाया हो तो ये बहुत ही ज़ोरदार बन जाएगा। दोस्तों इसे कहते हैं एआई की पावर, यानी कि बड़ी से बड़ी बुक भी एआई की मदद से बहुत ही आसानी से लिखी जा सकती है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पैसा कमाना और उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हो तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन को ओपन करके उसको रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। दोस्तों चैट जीपीटी से पैसा कमाने का तीसरा तरीका है ब्लॉग्स, यानी कि वेबसाइट से पैसा कमाना। अभी दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अभी दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोली हुई है और इसका एक ब्लॉग है, चैट जीपीटी द लीप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इन्होंने चैट जीपीटी के बारे में एक ब्लॉग लिखा हुआ है, आर्टिकल लिखा हुआ है, और इससे कमाई कैसे करते हैं चलो मैं आपको समझाता हूँ। अभी दोस्तों इसके साइड में चल क्या रहा है, इसके साइड में चल रही है Hyundai की ऐड, और दोस्तों सिर्फ साइड में नहीं, इसके ऊपर ऊपर भी Hyundai की ऐड चल रही है। अभी दोस्तों इस ऐड से टाइम्स ऑफ इंडिया कमाई करेगा। ये कमाई कैसे करेगा चलो मैं आपको समझाता हूँ। अब दोस्तों मान लो Hyundai वालों को अपनी ऐड चलानी है, वो चाहते हैं कि उनकी देखो ये नई गाड़ी जो है एक्स्टर, मान लो इनकी एक्स्टर गाड़ी है ये जो अभी लॉन्च हुई है। अभी दोस्तों Hyundai वाले सोचेंगे कि हमें इसकी मार्केटिंग करने के लिए इसकी गूगल पर ऐड चलाने की ज़रूरत है, और गूगल पर जो न्यूज़ चैनल है वहाँ पर हम अपनी ऐड चलाएंगे, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से समझदार लोग आते हैं जिनके पास में एक्चुअल में पैसा भी होता है हमारी गाड़ी को खरीदने के लिए। तो वो सबसे पहले अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर पैसे डालेंगे जो कि गूगल का होता है। अभी दोस्तों एडसेंस अकाउंट में पैसे डालने के बाद में वो अपनी एड्स चलाएंगे। वो टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जानबूझ के भी चला सकते हैं या फिर रैंडमली भी चला सकते हैं। मान लो उन्होंने जानबूझ के सिलेक्ट किया कि हम टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर ही ऐड चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर उनकी ऐड चलने लग गई है। अभी दोस्तों इस ऐड को चलाने का गूगल इनसे पैसा लेगा, गूगल पैसा लेगा और उसके बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया को देगा, यानी कि पहले गूगल कमाई करेगा फिर अपनी कमाई में से हिस्सा देगा टाइम्स ऑफ इंडिया को, और इस तरीके से ब्लॉगिंग में कमाई होती है। और आप भी कई सौ ब्लॉग्स लिखकर करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हो चैट जीपीटी से, चलो मैं आपको समझाता हूँ। अभी दोस्तों मान लो एक आइडिया आया आपको कि स्टॉक मार्केट के बारे में ना ब्लॉग लिखा जाए, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के 10 तरीके, इसके बारे में ब्लॉग होगा तो लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के बारे में सीखना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, आप चैट जीपीटी में गए, यहाँ पे आपको लिखना है 10 ways to earn
मनी इन स्टॉक मार्केट। ये लिखने के बाद में आपको कोमा लगाना है, लिखना है आगे, और उसके बाद में आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे देखो स्टार्ट कर रहा है, ये यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया है, इंट्रोडक्शन दे दिया है। फिर इसने पहला पॉइंट बताया है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। दूसरा इसने बताया है डिविडेंड। तीसरा इसने बताया ग्रोथ इन्वेस्टिंग। नहीं, चौथा इसने बताया है वैल्यू इन्वेस्टिंग। पांचवा डे ट्रेडिंग। छठा स्विंग ट्रेडिंग। फिर सेक्टर रोटेशन। फिर इसी तरीके से इसने नीचे तक लिख दिया है। और दोस्तों हर पॉइंट के अंदर डिटेल है। जैसे कि यहाँ पे इसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर डिटेल दी है, यानी कि इसके अंदर 10, 20, 50 सालों के लिए स्टॉक्स को होल्ड किया जाता है और उससे पैसा बनता है। दूसरा इसने बताया डिविडेंड, इसके अंदर कंपनीज प्रॉफिट में से हिस्सा देती हैं लोगों को। फिर है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, इसके अंदर ऐसे स्टॉक्स को लिया जाता है जो कि थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमा के दे देती हैं, और इसको इसने पूरी अंग्रेजी के अंदर सही तगड़ी लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा है। डे ट्रेडिंग लिखी है, जहाँ पे कई बार एक दिन में ही पैसा 10 गुना भी हो जाता है। ये सब इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो, अब आपको ये लिखना हो तो कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये चीज़ें होती हैं। चीज़ें जानने के बाद में आपको ये लिखना पड़ेगा कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर उसको करेक्ट भी करना पड़ेगा। फिर उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं रह गई। फिर उसको अलग पर्सपेक्टिव के साथ में ही सोचना पड़ेगा। लेकिन इसने ये काम चुटकियों में कर दिया। अब दोस्तों आपने आर्टिकल भी देख लिया, लेकिन आपने सोचा कि यार ये ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स भाषा में लिखा हुआ है, लोगों को समझ नहीं आएगा, तो इसके अंदर अगर एग्जाम्पल्स हों तो मज़ा आ जाएगा। अब एग्जाम्पल्स आप खुद लिखने लग जाओगे, सभी चीज़ों को समझने के बाद में कितना टाइम लगेगा, कई दिनों का टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको लिख देता हूँ, अब मैं इसको बोलता हूँ कि आर्टिकल को वापस लिखो, लेकिन सभी के अंदर एक एग्जाम्पल ऐड कर दो। अब यहाँ पे देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर इसने एग्जाम्पल दे दिया एप्पल कंपनी का। डिविडेंड के अंदर इसने एग्जाम्पल दे दिया कोका कोला का। ग्रोथ इन्वेस्टिंग के अंदर इसने अमेजोन का दिया है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर इसने बर्कशायर हैथवे का दिया है, जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी है। डे ट्रेडिंग के अंदर इसने कुछ और एग्जाम्पल। ग्रेट, राइट दिस आर्टिकल अगेन। रुको मैं इसको वापस कहता हूँ, पर इस बार फनी वे में लिखो, इन फनी वे, यानी कि मजाकिया तरीके से इसको लिखो। अब देखते हैं कर पाता है या नहीं कर पाता है, क्योंकि एआई है यार, इसको थोड़ी हंसी मजाक समझ में आता है। यहाँ पे देख लो, इसने लिखना स्टार्ट कर दिया है और इसने फ़नी तरीके से इसको लिख दिया है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ मैंने इसको इंग्लिश में लिखने के लिए कह दिया है, यानी कि हिंदी में इंग्लिश। अरे ये क्या, इसने तो एक्चुअल में फ़नी तरीके से लिखा है। देखो इसका इंट्रोडक्शन देखो। अरे भाई स्टॉक मार्केट का क्या सीन है, पैसा कमाना है तो थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा। लेकिन टेंशन ना लो, हम लेके आए हैं आपके लिए 10 मज़ेदार और कुछ हटके तरीके, जिससे स्टॉक मार्केट की दुनिया में आप बन जाएंगे किंग ऑफ पैसा। ग्रोथ इन्वेस्टिंग के बारे में इसने लिखा है कि धूम मचाओ और ग्रोथ स्टॉक्स के पीछे भागो, ढूंढो वो कंपनीज जो भी छोटी हैं लेकिन फ्यूचर में बड़ी बढ़िया होंगी, जैसे वो बॉलीवुड में न्यू कमर सुपरस्टार बन जाते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट। बिना डीमैट अकाउंट के आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। और डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप सिर्फ 10 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाकर शेयर मार्केट की अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी डिस्क्रिप्शन को ओपन करो और वहां पे दिए हुए लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाकर शेयर मार्केट की अपनी जर्नी को शुरू करो। अभी दोस्तों इसे कहते हैं फनी वे में, और इसको भले 50 तरीकों में लिखा लो, फनी वे में, दुखी वे में, एंग्री वे में, पागल वे में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी। रुको, पंजाबी के अंदर क्या इसको लिख सकता है? अगर इसने पंजाबी में लिख दिया ना तो मैं इसका फ़ैन हो जाऊँगा, और मैं यहाँ पे करेक्ट करने वाला भी बैठा हूँ, क्योंकि मेरे को पंजाबी A to Z आती है। तो यहाँ पे मैं इन पंजाबी लिख के देखता हूँ कि लिख पाता है या नहीं लिख पाता है। यार इसने पंजाबी में तो आर्टिकल बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल के अंदर लिख दिया, हर जगह पे बल्ले बल्ले, डीजे है, धूम मचा लो, नाच लो। यार ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा तो लॉजिक लगा ले। अब दोस्तों इम्प्रूव करने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये नया AI मॉडल है। चौथा तरीका दोस्तों चैट GPT या फिर AI से पैसा कमाने का, वो है कि उस काम को करो जो कि आपको आता ही नहीं है। अभी दोस्तों मान लो कि इंसान है जो कि वेबसाइट बनाना चाहता है इंस्टाग्राम जैसी। अभी दोस्तों वैसे तो वैसी वेबसाइट को बनाने के अंदर कई सालों का टाइम लग सकता है, क्योंकि दोस्तों जब आप इंस्टाग्राम पर जाते हो, वहाँ पे जाकर जब आप लाइक बटन दबाते हो और वहाँ पे एक एनिमेशन आता है दिल वाला, वो ऐसे ही नहीं आ जाता है। उसको करने के लिए हज़ारों लोगों की टीम्स लगती हैं, वो बैठकर कोड देखती हैं जिससे वो बन पाता है। और अगर आप नॉर्मल लेवल पर इसको बनाने जाओगे तो कई सालों का टाइम लग जाएगा आपको वैसी वेबसाइट बनाने के अंदर। लेकिन चैट GPT से करना कितना आसान है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों मान लो कि इंसान बनाना चाहता है अपनी वेबसाइट, जिसमें वो चाहता है कि वो लाइक, कमेंट और शेयर बटन बनवा ले। जैसे कि इंस्टाग्राम के नीचे नीचे होता है ना, लाइक वाला होता है जिससे आप लाइक करते हो, लड़कियों की पोस्ट जब आती है, कमेंट वाला आता है
जिससे आप लोगों को गालियाँ देते हो, शेयर वाला आता है जिससे आप अपने दोस्तों को पोस्ट को शेयर करते हो, वो किसी इंसान को बनाना है और वो इंसान आपको इसके लिए कोई भी अमाउंट पे करने के लिए तैयार है। मान लो हज़ारों के अंदर ही है वो अमाउंट। यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ राइट अ कोड फॉर लाइक बटन, जो कि इंस्टाग्राम पर आता है। उसका एक कोड देखते हैं कितने टाइम के अंदर लिख के देगा, जिसको बनने के अंदर कई दिनों का टाइम लग जाता। यहाँ पे देख लो इसने स्टार्ट कर दिया है। और दोस्तों कोडिंग में जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, एक तो HTML होती है, दूसरी होती है CSS और तीसरी होती है जावास्क्रिप्ट। इसने तीनों के अंदर लाइक बटन का कोड लिख के दे दिया है। अभी दोस्तों इसकी वजह से लोगों की नौकरी खाएगा। आज के समय में आप किसी इंसान को हायर कर लो, उसको बोल दो तेरे को एक काम करना है, वो एक काम भी वो मुश्किल से करेगा, उसमें वो आधा छोड़ देगा, वो कहेगा कि सर इतना ही हो पाया है। लेकिन ये देखो, इसको मैंने एक कोड लिखने का कहा था, इसने 3 कोड लिख के दिए हैं, क्योंकि भाई ये AI है। इसने इतने टाइम के अंदर कोड लिख दिया है लाइक बटन का। अभी अपना रह गया कमेंट बटन। यहाँ पे मैं इसको अंदर डाल देता हूँ, कमेंट बटन का कोड मेरे को लिख के दो। दोस्तों यहाँ पे देखो कमेंट बटन को बनाना कितना कॉम्प्लेक्स काम है, लेकिन इसने इसी काम को चुटकियों में कर दिया है। और वहीं पे अगर मैं शेयर बटन की बात करूँ कि शेयर बटन अगर आपको इससे बनाना है और उसका कोड लिखना है तो कितना टाइम लगेगा, शेयर बटन। अब ये देखते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा। और दोस्तों इसने इसका भी लिखना स्टार्ट कर दिया है और अभी 2-3 सेकंड के अंदर इसका भी ये कोड लिख देगा। इस तरीके से दोस्तों पैसा कमाना कितना ज़्यादा आसान है, मतलब चुटकियों का खेल हो जाता है इससे पैसा कमाना। और दोस्तों आप इसका यूज़ करके किसी भी इंसान की नौकरी खा सकते हो। अगर इस इंसान को चाहिए कि मेरे को एक मूवी की स्क्रिप्ट लिख के दो, मूवी वो लंबे वाले नहीं, शॉर्ट मूवी जो कि 20-30 मिनट की आती है, जिसमें 2 बच्चे हैं जो कि बोट पर जा रहे हैं, उनकी कहानी आप यहाँ पर डालो, 1 मिनट के अंदर उसकी स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी। 10,000 रुपये ले लो, कौन रोक रहा है आपको। और दोस्तों मान लो कोई इंसान है जो कि अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए जिसमें वो मेकअप करना सिखाता है, उसके लिए 10 पॉइंट चाहता है जिसके अंदर बताया गया हो कि मेकअप किस तरीके से अच्छे तरीके से किया जा सकता है, उसके लिए आपको इंसान पैसे देता है। तो आप ChatGPT के अंदर लिखो, 1 मिनट के अंदर वो बन के रेडी हो जाएगा। दोस्तों 5वां तरीका है ChatGPT से पैसा कमाने का, वो है रियल लाइफ में इससे टाइम बचाना। दोस्तों रियल लाइफ में आप इसका यूज़ करके बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। समझाता हूँ कैसे। अभी दोस्तों मान लो आपको चाहिए प्रमोशन और आपको अपने बॉस को एक ईमेल लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो। खुद लिखने जाओगे घंटों का टाइम लग जाएगा, सोचने में घंटों बिता दोगे। लेकिन वही चीज़ ChatGPT से करना चुटकियों का खेल है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट अ ईमेल। अभी दोस्तों मान लो आपको अपने बॉस को एक ईमेल लिखनी है जिसके अंदर आपको अपने बॉस को बताना है कि वो इंसान कितना हार्ड वर्किंग है, कितना आप उसको अप्रिशिएट करते हो, जो भी उस इंसान ने आपके लिए किया। आप खुद लिखने जाओगे ना, घंटा लग जाएगा आपको, क्योंकि आपका मन तो वैसे नहीं कर रहा होगा अपने बॉस को ऐसे ईमेल लिखने के लिए, धक्के से लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको तो पता ही है आपके बॉस का व्यवहार आपके साथ में कैसा है। लेकिन भाई प्रमोशन करवाने के लिए आप जैसे लोगों को ये करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा शुक्र है, मेरे को तो नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको ये करना होगा तो आपको घंटा लग जाएगा। लेकिन अगर आप ChatGPT से करवाओगे, मिनटों का खेल है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है राइट अ ईमेल फॉर माई बॉस, आई वॉन्ट टू थैंक हिम फॉर एवरीथिंग एंड अप्रिशिएट हाउ हार्ड वर्किंग ही इज़। यहाँ पे हाउ नहीं लिखा हुआ है, मैं हाउ लगा देता हूँ। अभी देखते हैं कुछ ईमेल वगैरह लिख पाता है। दोस्तों यहाँ पे इसने ईमेल लिखनी स्टार्ट कर दी है और ये पता नहीं कितने टाइम तक इसको लिखता रहेगा। इतना टाइम अपने पास में है नहीं, तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। यहाँ पे इसने पूरी ईमेल लिख दी है जिसके अंदर सब कुछ इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से लिख दिया है। अभी दोस्तों मान लो आपको अपनी गर्लफ्रेंड को एक मैसेज भेजना है जिसके अंदर आपको उसको बर्थडे विश करना है, तो यार खुद करने जाओगे घंटा लग जाएगा। पर्सनली मेरे लिए तो ये बहुत ही यार बोरिंग काम है। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख देता हूँ राइट अ मैसेज फॉर माई गर्लफ्रेंड। यहाँ पे इसने लिखना स्टार्ट कर दिया होगा। यहाँ पे इसने यार खुद ही सब कुछ लिख दिया है। यहाँ पे इसने सब कुछ लिख दिया है कि जब हम पहली बार मिले थे मुझे ये लगा था, जॉय एंड लव आ गया था, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है, तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। ये सारी बकवास इसके अंदर लिख दी है। ये चेप दो अपनी गर्लफ्रेंड को, हो जाएगा काम। और यार हर चीज़ में आप ये करवा सकते हो। होमवर्क है तो इससे करवा लो, क्या दिक्कत है, और उसी टाइम में कुछ ढंग का काम कर लो। और दोस्तों टाइम इज़ इक्वल टू मनी। जितना टाइम आप पैसा कमाने वाली चीज़ों के अंदर लगाओगे उतना ही ज़्यादा पैसा कमाओगे। ये तो यार मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, डम्ब हो क्या यार, सीधी सी बात है। जितना ज़्यादा टाइम आप पैसे कमाने वाली चीज़ों के अंदर लगाओगे उतना ही ज़्यादा पैसा कमाओगे। जो फालतू के काम है सारे इससे करवा लो और खुद सिर्फ ढंग का काम करो और उससे पैसा छापो। और दोस्तों ये है तरीका ChatGPT से टाइम बचाने का, और भाई टाइम बचा लिया यानी कि पैसा कमा लिया। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पैसा कमाना और उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हो तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन को ओपन करके उसको रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा।